एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 आवर अर्थ। द अर्थ, आवर अर्थ मीन्स हमारी धरती या हमारी पृथ्वी। द अर्थ इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। तो अर्थ किससे मिलकर बनी है? हमारी लैंड एंड वाटर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लैंड मीन्स ज़मीन से एंड वाटर मीन्स पानी से मिलकर बनी है। देयर आर मैनी डैश लैंडफॉर्म्स मून्स ऑन अर्थ। तो ज़मीन पर क्या है? हमारे लैंडफॉर्म्स है बहुत सारी, या फिर मून्स हैं। तो मून्स तो नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर लैंडफॉर्म्स। तो देयर आर मैनी लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? दिस इज अ ट्री। कैन यू टेक अ बस टू गो देयर? क्या आप वहाँ जाने के लिए बस ले सकते हैं? नो। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड यू यूज टू गो देयर? आप किस ट्रांसपोर्ट से वहाँ जाएंगे? तो ऑब्वियसली यू विल यूज अ शिप। द अर्थ इज आर होम। अर्थ क्या है? हमारा घर है। इट इज़ ए प्लैनेट। क्या है? ये एक प्लैनेट है। इट इज़ शेप लाइक एन ऑरेंज एंड मूव्स अराउंड द सन। इसकी शेप एक ऑरेंज की तरह है और ये सूरज के चारों तरफ मूव करता है, यानी कि चक्कर लगाता है। जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इट गेट्स वार्मथ एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये सूरज से गर्मी और रोशनी लेता है। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ है हमारी वो पानी से और लैंड से मिलकर बनी है। लैंड फॉर्म्स मीन्स कौन किस तरह की लैंड्स पाई जाती हैं अर्थ पर? लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह जो लैंड है वो एक जैसी नहीं है। देयर आर हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट, प्लेन्स एंड आइलैंड ऑन अर्थ। तो ज़मीन पर कहीं कहीं तो जो लैंड है वो पहाड़ी की शक्ल में, छोटे छोटे पहाड़ की तरह, जो छोटे पहाड़ होते हैं दैट आर कॉल्ड हिल्स। माउंटेन्स मीन्स बिग हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो बड़े बड़े हैं पहाड़ियाँ दैट आर कॉल्ड माउंटेन्स। वैलीज जो माउंटेन्स या हिल्स के बीच की जो प्लेन जगह रहती है दैट इज कॉल्ड वैली। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। प्लेन्स मीन्स प्लेन एरिया। एंड आइलैंड कहते हैं टापू को, जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। ये सारी क्या कहलाती है? लैंड फॉर्म्स। हिल्स आर एरिया ऑफ लैंड दैट आर हायर देन द सराउंडिंग लैंड। तो हिल्स क्या है? हिल्स लैंड का वो एरिया है जो आसपास की ज़मीन से ऊंचा रहता है। दे आर यूजुअली रॉकी। वो कैसे होते हैं? आमतौर पर चट्टानों से। रॉक मीन्स होता है चट्टानों से मिलकर बनते हैं। अ हिल अपीयर्स लाइक अ कोन मेड ऑन अर्थ। जो एक हिल है वो किसकी तरह नजर आती है? ज़मीन पर कोन की तरह। कोन मीन्स देखिए ऐसे नोक बनी होती है, जैसे आइसक्रीम कोन होता है ना, उसको अपोजिट करके रखेंगे उल्टा करके तो नोक दिखाई देती है। तो इसी तरह कोन की तरह नजर आती है हिल्स। माउंटेन्स आर मच हायर देन हिल्स। जो पहाड़ होते हैं वो हिल से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। यू कैन सी स्नो ऑन माउंटेन पीक्स। आप पहाड़ियों की चोटी पर क्या देख सकते हैं? स्नो मीन्स बर्फ देख सकते हैं। अ पीक इज़ द हाईएस्ट स्टेप ऑफ द माउंटेन। जो पीक होती है ना, पहाड़ की चोटी जो है वो सबसे ऊंची जगह है। सम माउंटेन्स आर फुली कवर्ड विद स्नो। कुछ पहाड़ होते हैं पूरी तरह बर्फ से ढके रहते हैं। दे हैव वेरी कोल्ड वेदर स्पेशली एट द पीक्स। उनकी चोटियों पे ज़्यादातर बहुत ठंडा मौसम पाया जाता है। एज यू गो डाउन द माउंटेन, जैसे ही पहाड़ों से नीचे आने लगेंगे तो वेदर बिकम्स वार्मर। तो वेदर मीन्स मौसम कैसे होने लगता है? थोड़ा गर्म होने लगता है, यानी कि पहाड़ों पे ठंडा रहता है। अगर आप पहाड़ पर घूमने गए और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो मौसम कैसा होता जाएगा? वार्मर। मैनी रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय द स्नो दैट मेल्ट्स फ्रॉम दीज माउंटेन्स। बहुत सारी नदियाँ इन माउंटेन की स्नो के पिघलने से ही बनती हैं। अ वैली इज एन एरिया ऑफ लो लैंड लाइंग बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। एक वैली क्या है? एक ऐसा एरिया जो दो पहाड़ियों या दो माउंटेन के बीच में रहता है। फ्लैट एरिया दैट इज कॉल्ड वैली। ऑफन विद अ रिवर रनिंग थ्रू इट। अक्सर जो पहाड़ों से स्नो मेल्ट होकर नदी का शेप लेती है वो वैलियों से होकर ही बहती है। कश्मीर इज़ अ वैली। तो कश्मीर क्या है? हमारी वैली है। कश्मीर जगह का नाम है ना, वो कहाँ पर है सिचुएटेड? वो एक वैली में है, यानी कि पहाड़ों के बीच में। अ प्लेन इज़ ए फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। प्लेन क्या है? फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। ज़मीन का जो समतल भाग होता है दैट इज़ कॉल्ड प्लेन। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स ऑन द प्लेन्स। दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन इन प्लेन जगहों पर रहना पसंद करती है। दिस इज़ बिकॉज रोड्स एंड हाउस कैन बी ईजली बिल्ट इन द प्लेन्स। क्योंकि ऐसे प्लेन एरिया में सड़कें बनाना और घर बनाना आसान रहते हैं। क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। यहाँ पर फसलें भी अच्छे से उगाई जाती हैं। द वेदर इज़ यूजुअली हॉट इन सच रीजन्स। ऐसे जगहों पर जो मौसम होता है वो आमतौर पर गर्म रहता है।
A plateau is a large flat area of land which is higher than the land around it. It is flat like a table top. जो प्लेटियो होता है ना, प्लेटियो बोलते हैं पठार, वो एक बड़ा सा फ्लैट एरिया होता है ज़मीन का, विच इज़ हायर देन द लैंड अराउंड इट, जो अपने चारों तरफ की ज़मीन से थोड़ा ऊंचा रहता है. ये ऊपर से फ्लैट रहता है, तो ऊपर से देखने पर अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा नज़र आता है, लाइक अ टेबल टॉप, यानी कि टेबल के ऊपर का हिस्से की तरह नज़र आता है. अ डेजर्ट इज़ एन एरिया कवर्ड विद सैंड. डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जो रेत से भरा रहता है. इट इज़ वेरी ड्राई विद वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल. ये बहुत सूखा रहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत कम पानी मिलता है. एंड वेरी लेस रेनफॉल, और उस एरिया में बहुत कम बारिश होती है. देयर आर मैनी स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन द डेजर्ट. और उस डेजर्ट एरिया में बहुत सारी किसकी हिल्स रहती है, पहाड़ियाँ रहती हैं, सैंड की, रेत की पहाड़ियाँ रहती हैं. दीज हिल्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. और इन रेत की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स. देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स इन डेजर्ट एरियाज. डेजर्ट एरिया में बहुत कम ही पौधे, जानवर और ह्यूमन्स रहते हैं. प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो देयर एंड एनिमल्स लाइक कैमल्स दैट कैन मूव ईजली ऑन द सैंड एंड कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज आर फाउंड इन डेजर्ट. तो किस तरह के पौधे होते हैं, कैक्टस की तरह के पौधे होते हैं. और जो जानवर होते हैं वो कैमल्स के तरह के जानवर होते हैं जो सैंड में बहुत दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं. ऐसे ही एनिमल वहाँ पर पाए जाते हैं. एन आइलैंड इज़ एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स. जो आइलैंड है वो एक ऐसा एरिया है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. आइलैंड आर फाउंड इन ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स. जो आइलैंड है, जो जिन्हें टापू कहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, ओशन के बीच में, सीज में, लेक्स में एंड रिवर्स में. यानी कि ज़मीन थोड़ी सी उठी रहती है और चारों तरफ उनका पानी रहता है. तो दैट type of lands are called island. Water covers 3/4 of Earth's surface. This means that if you divide the Earth into 4 parts, 3 of these parts have water and only 1 part is land. जो वाटर होता है वो 3/4 ऑफ अर्थ का सरफेस को घेरा होता है. अगर हम, इसका मतलब है कि अगर आप अर्थ के 4 पार्ट करेंगे तो 3 पार्ट पर आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा. सिर्फ एक ही पार्ट तक लैंड है. दिस इज़ वाई इट अपीयर्स ब्लू व्हेन सी फ्रॉम स्पेस. इसी की वजह से जब स्पेस से अर्थ की पिक्चर ली जाती है तो वो ब्लू नज़र आती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. और इसको, हमारी अर्थ को कौन सा प्लैनेट कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट. वी फाइंड वाटर ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सीज, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स. और जो हमारी अर्थ पे पानी वो किस शक्ल में मिलता है, महासागर की तरह. ओशन होते हैं, सागर मीन्स बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी जमा रहता है उस एरिया को बोलते हैं. उससे भी ज़्यादा जो बड़ी लार्जेस्ट बॉडी होती है दैट इज़ कॉल्ड ओशंस मीन्स महासागर. रिवर्स नदियाँ, लेक्स झीलें एंड पॉन्ड्स मीन्स तालाब. एंड ओशन इज़ द लार्जेस्ट वाटर बॉडी. ओशंस कंटेन सॉल्टी वाटर विच इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. ओशन क्या है, सबसे बड़ी वाटर बॉडी जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी जमा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओशन और महासागर. ओशन कंटेन सॉल्टी वाटर विच इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. ओशन में कैसा पानी रहता है, सॉल्टी मीन्स नमकीन, दैट इज़ नॉट, वी कैन नॉट ड्रिंक दैट टाइप ऑफ वाटर. यानी कि हम, इतना नमक होता है उसमें कि आप उसको पी नहीं सकते. आ सी इज़ ऑल्सो अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विच ऑल्सो हैज़ सॉल्टी वाटर. और जो सी होता है उसमें भी बहुत पानी होता है, लेकिन महासागर से कम होता है, ओशन से कम रहता है, और उसका पानी भी कैसा रहता है, सॉल्टी. ओशंस आर बिगर देन सीज. देयर आर 5 ओशंस ऑन अर्थ. ओशन समुद्र से बड़े होते हैं और हमारी अर्थ पर कितने ओशंस हैं, 5. Rivers are formed when the snow melts from high mountains. The water that flows in river is used for drinking. Rivers कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, जब ऊंचे पहाड़ों से जो स्नो होती है, बर्फ़ होती है, मेल्ट होती है, पिघलती है, तो किसकी शक्ल लेती है, वो रिवर्स की, नदियों की. द वाटर दैट फ्लोज इन रिवर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग. और जो इन नदियों में पानी बहता है वो कैसा होता है, ड्रिंकेबल होता है. वही पानी हम यूज़ करते हैं. रिवर्स फ्लोज इनटू सीज एंड ओशन. और जो रिवर है वो बहती बहती कहाँ जाती है, किस में मिल जाती है, सीज या ओशन में. Sometimes the water from rivers flows down to lower areas and when the height is great it forms a waterfall. कभी कभी पानी बहते बहते बहुत नीचे वाले एरिया में जब गिरता है तो उसकी जब ऊंचाई ज़्यादा होती है, देखिए पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे का एरिया काफ़ी नीचे है, तो कैसा, क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है, ये वाटरफॉल. ठीक है. लेक्स एंड पॉन्ड्स आर स्मॉलर देन रिवर्स एंड आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. जो लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं वो नदियों से छोटे होते हैं और चारों तरफ से ज़मीन से घिरे रहते हैं.
अर्थ गिव्स अस एवरीथिंग दैट वी नीड। अर्थ ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। वी गेट वाटर, एयर, फूड, सनलाइट एंड मैनी अदर थिंग्स। सभी चीज़ें दी है अर्थ ने हमें। वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लानट। तो हमें इसलिए अपनी अर्थ की देखभाल करनी चाहिए, अपने प्लानट की देखभाल करनी चाहिए। एंड नॉट डर्टी इट, इसे गंदा नहीं करना चाहिए। इफ़ अर्थ बिकम्स टू डर्टी, अगर ये हमारी जो पृथ्वी है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, इट विल नॉट बी लिवेबल, तो ये रहने लायक नहीं रहेगी। सिंस दिस इज़ आवर होम वी शुड कीप इट क्लीन, क्योंकि ये हमारा घर है तो हमें इसे साफ रखना चाहिए। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ किससे बनी है? ज़मीन और पानी से बनी है। लैंड इज मेड अप ऑफ हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यू, डेजर्ट, प्लेन्स एंड आइलैंड। और जो ज़मीन है वो किसकी शेप में है? पहाड़ियों की, पहाड़ की। वैली मीन्स घाटी की, प्लेट्यू मीन्स पठार की, डेजर्ट रेगिस्तान, प्लेन मीन्स समतल, और टापुओं के शक्ल में है जो हमारी लैंड है। वी फाइंड वाटर ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड। जिस तरह की लैंड की शक्ल अलग अलग है, उसी तरह वाटर भी अलग अलग शक्ल की जगह में पाया जाता है एरिया में। ठीक है, वाटर की तो एक ही शक्ल रहती है, लेकिन वो जिस जिस एरिया में रहता है, तो बहुत बड़ा एरिया दैट इज कॉल्ड ओशन, उससे छोटा सीज, उससे छोटा रिवर्स, फिर लेक्स एंड पॉन्ड्स। वी शुड कीप द प्लानट अर्थ क्लीन। हमें अपने प्लानट अर्थ को क्या रखना है? साफ रखना चाहिए। तो दिस इज वर्ड जोन। लैंड फॉर्म मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ऑन अर्थ, एंड लिवेबल मीन्स फिट टू लिव इन, जो रहने के लायक हो। तो अलग अलग तरह की लैंड की शेप दैट इज कॉल्ड लैंड फॉर्म, और लिवेबल मीन्स रहने के लायक। तो आई कंप्लीट योर दिस चैप्टर।